पिछली बार की सामना करने की शक्ति और सहन करने की शक्ति को हम कहाँ किस मॉडरेशन में यूज करें, हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे भाई जी पिछली बार। तो मेरा सवाल उस समय ये था कि खास तौर से हस्बैंड वाइफ के बीच में या फैमिलीज में किसी किसी रिलेशन में सहन करना ठीक है, सिखाया जाता है। अगर किसी में सहन करने की वैल्यू है तो कभी कभी वो सहन करना उसकी बहुत एक लिमिट आती है, जब लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू टॉलरेट एनी मोर। जी। तो उसका क्या गाइडेंस है, कैसे हम अपने अंदर ये एक वो लेके आए कि हम टॉलरेट कर रहे हैं वो ठीक है या सामना कर रहे हैं वो ठीक है, इसका गाइडेंस। वैसे थोड़ा सा मेरे को जो याद आता है, हमने टच किया था इसको, आई ऑलरेडी कवर्ड इट, बट इसको बहुत रिपीटेडली समझने की जरूरत है। जी, क्योंकि इन दोनों के बीच में सिचुएशंस बहुत ज्यादा होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। कई बार जेन्युइनली होता है कि सामना करने की शक्ति यूज करनी होती है, लेकिन गलत वैल्यू जो खास तौर से फीमेल्स को तो बहुत सिखाया जाता है कि सहन करना है, सहन करना है, या जिसका पद छोटा है उसको सिखाया जाता है कि आपको तो सहन ही करना है। जी जी। ओम शांति। अगर श्रीमत के खिलाफ है तो फिर वो उसको सहन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, और श्रीमत का साथ है तो बाबा का साथ है, तो हमें रास्ता तो प्रशस्त होगा ही होगा। कोई पिटाई करता है, मानो एग्जाम्पल, अभी अभी जस्ट आपके फोन, इससे पहले मीटिंग से पहले एक कन्या का फोन था, तो घर वालों ने पिटाई की उसकी, और वो तो बनना चाहती है तो बहुत पिटाई की, और 4 बार सेंटर गई, 4 बार सेंटर से उसको वापस खींच लाए बुरी तरह से। तो क्या कहते हैं, उसको विरोध करना चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए। श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत कहती है अगर व्यक्ति का इच्छा है तो उसको दूर नहीं करना चाहिए, लौकिक में उसे जबरदस्ती घसीटना नहीं चाहिए। फिर तो उसको पहली बार में ही कर देना चाहिए था। जी 4 बार क्यों उसने सहन किया? जी, ये तो है ना। उसे ज्ञान होना चाहिए। जी, ज्ञान होने तक और ज्ञान होने के बाद भी भाई जी मुझे लगता है कई बार हम शक्तियों को गलत यूज करते हैं। और एक और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ज्ञान होने के बाद ये और लांछन मिलता है कि तुम तो ज्ञान में हो फिर भी तुम सामना करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें तो सहन करना चाहिए। ज्ञान में हो तो फिर भी तुम सामना कर रही हो। अच्छा अच्छा, सहन करना चाहिए तुम्हें तो। बाबा ने कहा है शहंशाह बनोगे सहन करोगे तो। ठीक है, अब देखा ना, अब आप ही की लड़ाई हो जाएगी। अब सोनिया बहन और मीता बहन मैदान में है। नहीं मॉडरेटर भाई जी को बना रखा है इसीलिए। लौकिक में भाई जी लोगों को ज्ञान नहीं होता ना, तो वो कहते हैं कि जो सत्संग में रह रहे हैं उन्हें तो बहुत ही कूल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, आप विरोध नहीं करें। आप तो उल्टा बोल रहे हो ना। तो लौकिक, आप तो बोल रहे हो कि भाई एकदम वो करना चाहिए। हाँ, अगर वो ज्ञान में आ रही है इसके मतलब उसे ज्ञान की समझ है, तो श्रीमत के हिसाब से तो उसे समर्पण हो जाना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए लौकिक में लोगों से, अपने परिवार से। अच्छा, हाँ जी, और बोलो जी, थोड़ा राय दीजिए। सारी मैं भी बहुत नई हूँ तो मुझे बहुत समझ तो नहीं है, पर मैं इतना कहूंगी कि मेरे हिसाब से उसके मन पे तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो अंदर ही अंदर अगर सबको सकाश देती रहेगी और अपने लिए अपने आप को शक्तिशाली बनाती रहेगी तो शायद वो सिचुएशन आ जाए और बाबा कुछ ऐसा कर दें कि
सब ठीक हो जाए। जब तक वो शक्तिशाली बने, जब तक वो सिचुएशन आए, तब तक तो डंडे खाने पड़ेंगे ना। हाँ, तब तक डंडे खाने पड़ेंगे, दैट इज तब ट्रू। तक खाना मतलब खाने चाहिए। आप फेवर करते हो, खाने चाहिए डंडे। अभी देखना, दो पार्टी होने वाली है अभी हमारी 12 लोगों में। आई विल बी द नहीं, रेफरी, पर उसको डंडों का आई विल महसूस बी ही द नहीं होगा ना, रेफरी। अपने आप को शक्तिशाली बनाती चली चलिए जाएगी। ठीक है, अब ये ज्योति बहन गई मीता बहन के खाड़े में। चलो आगे और आ जाओ मैदान में भी। मैं अपना नहीं, जान बहुत पहचान अच्छा, का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत इसके अंदर वो समझ चाहिए, सूक्ष्म समझ चाहिए। आप सभी अपने हिसाब से ठीक जवाब दे रहे हो और फाइनल आंसर में सभी का ही विचार इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी अपनी समझ के हिसाब से बताओ। जी नीति बहन। ओम शांति भाई जी। मेरे हिसाब से तो जब घर में झगड़ा ना हो, जिस समय शांति हो, उस समय शांति से एक बार बैठ के इसके ऊपर बात कर लेनी चाहिए कि तुम क्या चाहते हो और मैं क्या चाहती हूँ। अच्छा, मानो कर लिया तो हाँ। 30,000 रुपए कमाती। मैं एक केस ले रहा हूँ सिर्फ, है ना, जो अभी लेटेस्ट, अभी 5 मिनट पहले ही मेरे पास आया। तो ना अभी हम उसको किसी सेंटर पे भेजेंगे, हमने बोला उनसे परमिशन वगैरह लेके, लेकिन आपने कहा बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, 30,000 रुपए कमाती है हर महीना और वो कमा के दे देती है, अपने माँ बाप ले लेते हैं, उसके पास एक भी पैसा नहीं रहने देते हैं, कई साल से कमा रही है, फिर भी उसके पास अभी 1,000 रुपये बाकी है बस। तो बात भी की है, बहुत बार की है, प्यार से भी की है। मानो आपकी बात ठीक है, सॉल्यूशन प्यार से ही है, तो प्यार से बात की, लेकिन वो एडमेंट हैं, वो कहते हैं प्यार से नहीं मानते हैं, तो क्या करें? फिर तो मेरे ख्याल से तो उसको मतलब एक अलग ही हो बार जाना बात चाहिए। करनी चाहिए ना आपके हिसाब से? तो नहीं, 4-5 बार बात करके देखो, अच्छा, 4 अगर या वो 5 बिल्कुल नहीं बार। मान रहे देन आई विल पास द मैसेज टू द सोल, राइट? नीति बहन ने बोला कि 4-5 बार करो बात। ओके, ठीक है। वो कई साल से कर रही है, लेकिन नहीं उसका फल मिल रहा था। मुझे तो मैं अगर ऐसी सिचुएशन में हूँ भाई जी, तो मैं तो आई विल मेक अ सेपरेशन, एक इससे चाहे अलग जाके रहो या सेंटर पे जाके रहोगा, सेंटर अभी पे आप रहना। देखा है, क्वेश्चन इन्हीं का था, जवाब यही दे रही है अभी। लेकिन सभी के अलग अलग बदलेंगे ना, हर सिचुएशन के साथ बदलेगा। मैंने ठीक इस है, ठीक है। सिचुएशन में खुद को रख के बताया। वो अब आप अपने आप ही आ जाओ, क्योंकि हम ना दूसरों के लिए बहुत बड़े ज्ञानी हैं हम सभी। जब दूसरे होते हैं, मीता बहन का सिचुएशन है, करण भाई बिल्कुल ज्ञानी है, हाँ ऐसे कर लो, देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कर लो, ठीक है, अच्छी बात है। सेपरेशन के पास पहुंच गए अभी, मीता बहन पार्टी बदल गई, ठीक है, और ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो दोनों पार्टी में हूँ अभी, मैं जहां से भी क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, और भी राय दीजिए भाई, क्या करना चाहिए? श्वेता बहन। हाँ, ऐसे रोज आते मेरे पास तो 5, 10, 20 केस रोज आते। हाँ जी। शांति भाई जी, मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर पेरेंट्स वो 30,000 जो अर्न कर रही हैं वो उनकी वजह से है, तो ये भी बात कर सकते हैं कि अगर सेंटर में रहना अलाउ कर दे तो 30,000 तो वो तब भी दे सकती हैं। 30,000 अगर पेरेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही हैं तो ना सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, पिताजी भी काम कर रहे, भाई भी काम कर रहे, उसके पास पैसा ना रहे ताकि वो उसका मिसयूज वो ना कर सके, सेंटर में ना दे सके या फिर कहीं भाग ना सके, इसलिए वो पैसा उनके पास नहीं रहने दे रहे। घर को जरूरत कुछ नहीं है। अच्छा, जरूरत नहीं है, मुझे समझ आई कि ऐसे पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं इसलिए शायद नहीं जाने दे रहे। नहीं, वो नहीं। और भी इशू है ना कि हमारे सोसाइटी में नाम खराब होगा, ये होगा, बहुत सी दूसरी बात। हाँ जी, एक और है जिन्होंने हैंड रेज किया था, गैलेक्सी A51। उपासना है, तो वो फर्स्ट टाइम। अच्छा,
ओके ओके ओके। हाँ, सागरिका बहन आपके एरिया से है वो, आप बताओ। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। पहले तो मैं पहले वो जो लेडी है उनके लिए मैं बोलूंगी कि वायलेंस सहन करना तो सही नहीं है, वो भी फिजिकल वायलेंस आवाज क्या सहन है? ना करें। आवाज क्लियर नहीं है, क्या वायलेंस? फिजिकल वायलेंस आप बोल रहे मार पिटाई हो रही है, तो फिजिकल वायलेंस सहन नहीं करना चाहिए। ओके ठीक है। अब 1000 रुपया है, हाँ 1000 रुपया है उसके पास। अब 1000 रुपये से वो कैसे इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है, बाहर जाकर क्या कर सकती है? पर भाई जी 30,000 तो उनकी सैलरी होगी ना, तो वो तो अगले साल फिर मतलब अगले महीने आ जाएगी फिर से, तो शी गेट। सैलरी कैसे है? वो अपने ही जीजा जी की दुकान पे ब्यूटी पार्लर पे काम करती है, उन्होंने भी घर से धक्के मार के निकाल दिया परसों। 30,000 वहां से कमाती थी। सुनते जाओ सिचुएशन। हाँ जी, बंगाली है वो सागरिका बहन, आप ही के एरिया, कोलकाता की। देखा, कॉम्प्लिकेटेड हो गई सिचुएशन, समझे? सिया बहन तो ऐसे देख रही, क्या जवाब देगी? नहीं नहीं भाई साहब, मेरे पास तो यही जवाब रहेगा जो मैंने ब्रह्मा बाबा की जीवनी में सब पढ़ा हुआ था कि दादियों के ऊपर भी ऐसा ही सब हुआ था, लेकिन उन्होंने सहा भी, लेकिन दृढ़ निश्चय रखा था, यही है सो है, आप कितने जो भी कर लो, आई एम गोइंग टू फॉलो दिस। तो मेंटली एक स्टेबिलिटी, मेंटली एक अफर्मेशन, कंफर्मेशन, वो जब फील हो गया तो बड़े भी कुछ नहीं कर सके थे। और या फिर आज के जमाने में दृढ़ निश्चय हो तो भाई मैं जा रही हूँ, अब वो अंदर की शक्ति इतनी ज्यादा हो कि डिटैचमेंट हो चुका हो पेरेंट्स के साथ, तो सेकंड आज के जमाने का रहेगा वो वाला। तो मैं जीवनी के हिसाब से जाऊंगी, जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया या दादियों ने किया। एक मिनट के लिए, बहुत अच्छा सिया बहन ने बताया, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी 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 जी, चलिए बहुत अच्छा, सिया बहन ने भी अपना वो दिया। चलो जी, तो और किसी का कोई विचार हो, जो भी विचार आए हैं इनसे हटकर किसी का विचार हो? करण भाई जी, जैसे आप कह रहे हो वो डंडे मारते हैं, तो जब वो अपने आप को, जब उनको कुछ कहेंगी नहीं तो वो डंडे क्यों मारेंगे? वो कहते हैं ना कि अपना सीक्रेटली अपने मन में करती चली जाएं, धीरे धीरे स्ट्रांग होती चली जाएंगी और उनकी बात भी सुन लें, तो उससे क्या हो कि वो कुछ कहेंगे भी नहीं, वो सीक्रेटली कहेंगे। एक मिनट, मन में वो अंदर से बाबा बाबा तो कर सकती है, मुरली तो मन में नहीं पढ़ सकती, सेंटर तो मन में नहीं जा सकती। नहीं, सेंटर तो नहीं जा सकती, पर अपने मन की शक्ति को नहीं बढ़ा पाएंगे अगर घर पर, आई डोंट नो, मतलब। अच्छा, क्या कोई बिना बिना गाइडेंस के, बिना उसके, अब आप लोग स्विट्जरलैंड या जहां भी बैठे, वहां से बैठे भी घरों में गाइडेंस ले रहे हो, एक कन्या जिसको जीवन का अनुभव नहीं अभी, अच्छा, जीवन कन्या का छोटी अनुभव है अभी। 20-22-25 साल की सारी है। 25 साल का बच्चे को क्या लाइफ का एक्सपीरियंस क्या होता है? वो तो ये सोच ही नहीं सकती मैं 1000 रुपए लेके बाहर कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी, बाहर भी नहीं जा सकती है, वो रह करके अथॉरिटी कुछ नहीं रही उसके पास, ठीक है?
लेकिन मन का वो है, निश्चय है। देखो सिचुएशन मैंने रखी है आपके सामने, और देखो कितना उसमें दुविधा हो जाती है, इसमें कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर भी आप सभी ने भी अपने अपने हिसाब से जवाब दिया। यहाँ काम आता है जो अभी अव्यक्त मास चल रहा है, ब्रह्मा बाबा के जीवन से सीखना और ड्रामा के कुछ नियमों को अच्छी तरह से जानना। वो चीजें हम लोग बैठे हैं सिखाने के लिए। हम लोग माना जो सीनियर्स हैं या हमने जहां तक सीखा है, बहुत सी सिचुएशंस हम लोगों ने भी पास की है इस बेस पर। ठीक है, हम तो खैर भाई थे, नौकरी लगे थे, फिर भी 4 बार हमको भी निकाला गया घर से, हुई बातें हुई, लेकिन वो तो कन्या है, कन्या की बात फिर भी अलग होती। चलिए, सिचुएशन किसी की भी हो, सबसे पहले हमने श्रीमत, अब आपका सभी का जवाब इसमें मिलकर के आंसर निकलेगा। आप थोड़ी सी देर के बाद चुप हो गए सभी के सभी, इसका मतलब फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल पाए, जबकि आपकी बातों में जवाब आ गया है, सभी की बातों में जवाब आ गया है। और यही ना होने के कारण थोड़ी सी दूर चल के दुविधा में आ जाते हैं पुरुषार्थी, जबकि उत्तर आप लोगों के सही जा रहे थे, परंतु फिर कहीं ना कहीं दुविधा में आ गए। इन्होंने कहा सहन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और ये सही भी है। परिस्थिति आई और उसी समय आप रिएक्ट कर दो तो आप तो ज्ञानी नहीं हो, इसका मतलब डंडे पड़े और एकदम आपने भी रिएक्ट कर दिया तो आपका रिस्पांस हो सकता है परिवर्तन कर सकता था। तो इसलिए एक लिमिट तक, क्योंकि उस आत्मा की भी तो लिमिट है ना अपनी, हर किसी की शक्ति की भी लिमिट है, प्रेजेंटली लिमिट है। बढ़ा लो शक्ति वो तो अलग बात है, बढ़ जाएगी समय के साथ, लेकिन संगम का समय भी निकला जा रहा है। अब हम सिर्फ एक घर वालों के लिए ये वेट करते रहे। अब मेरे को तो 33 साल हो गए ज्ञान में, आज तक तो एक लौकिक माँ बदल पाई, बाकी तो आज तक कोई भी नहीं बदल पाया। ब्रह्मा बाबा का बच्चा नहीं बदल पाया जब बाबा चला गया, उसके बाद भी समझ में नहीं आया बाबा का सही रोल। मतलब वैसे तो अच्छे थे, सहयोगी थे, लेकिन जैसा रोल बाबा का था वो रोल पूरी तरह से नहीं समझ पाए। ठीक है, एक बार तो चले गए ना नारायण दादा यज्ञ से कि भाई मैं बिजनेस करूंगा, भले बाबा की डीलिंग तो बहुत लवफुल थी और उस तरीके से थी। कहने का भाव कि ऐसा गारंटी भी नहीं है कि भाई आप अगर 4 साल 5 साल किसी की सेवा करते रहोगे वो बदल ही जाएगा। क्या गारंटी है? अनुभव से बताओ। नहीं है ना, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, पॉजिटिव चीजें कुछ हो जाएंगी आपके सहन करने से, लेकिन ऐसा भी तो देखा है कोई कोई वर्षों दबाते भी रहते हैं, ये भी तो देखा है। आप भले पॉजिटिव हो फिर भी दबाते रहते हैं। ऐसे में बहुत सूक्ष्म ज्ञान की समझ चाहिए और बाबा के साथ कनेक्टिविटी चाहिए, ऊंचा गोल चाहिए। यदि लक्ष्य ऊंचे हैं और उन लक्ष्यों पर चलने की उस बच्ची में है, उस बच्ची ने बहुत बड़ा कदम भी ले लिया है। ठीक है, FIR भी करवा दी उसने, सब अब कर लिया उसने काम जो करना था लास्ट में, इतना सहन भी किया। लेकिन एक समय ऐसा आता है, आप सभी को करना है ये, आपको बहुत धैर्य से, मन में अधीर नहीं होना, क्योंकि जिसका मन शांत चित्त होता है उसका मन स्वयं ही भगवान से डायरेक्शन लेगा, और भगवान उसको ये भी डायरेक्शन देगा कि कितना सहन करना है, और सही समय पर उसको ये भी क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि अब समय आ गया, अब निकल चल। सारा जीवन, सारा संगम
खराब करने की जरूरत नहीं। मीता बहन, जैसे कहा ना, एक लिमिट हो जाती है, लेकिन वो लिमिट आपकी सहन शक्ति की कमी में अगर होती है तो दूसरी जगह गए। मैं उदाहरण देता हूँ, कई बहनें या कई लौकिक परिवार वाली बहनें या फिर अलौकिक में भी सेंटर पर रहने वाली, एक सेंटर पर संस्कार नहीं जमे, तो संस्कार खुद की कमी में नहीं जमे तो वो भी यही शब्द बोलती हैं, बहुत सहन करना पड़ता है। आप किसी से भी बोलोगे, गलती अपनी भी होगी, लेकिन वो भी यही बोलते हैं, मुझे इस घर में बहुत सहन करना पड़ा। और उनके युगल से पूछकर देखो, बोले मैंने ही झेल लिया इसको, नहीं इसको कोई नहीं झेल सकता था, मेरे को बहुत सहन करना पड़ा। Actually, we cannot take decision while just listening to the one party. इसलिए मैं कभी भी डिसाइड नहीं करता हूँ। मीता बहन की अकेली की सुन के नहीं करूंगा मैं डिसाइड। मेरे को दूसरी पार्टी यदि मिल सकती है तो मिलेगी, नहीं तो फिर ऐसा सॉल्यूशन देना है कि जिसमें इनके द्वारा गलती ना हो। फर्स्ट आई हैव टू गाइड। उसने मेरे से ही 6 महीना पहले पूछा था, वो फाइनल डेस्टिनेशन पे जुड़ी है, तो मैंने ही गाइड किया था कि डंडे खा, ठीक है, ताकि उसके अंदर एक स्ट्रेंथ बिल्डअप हो। स्ट्रेंथ सिर्फ ज्ञान से बिल्डअप नहीं होती है। आप अच्छी तरह जानते हो, परिस्थितियां बहुत ज्यादा जल्दी हमको स्ट्रांग बनाती। इतना आपका 20-30 साल का ज्ञान नहीं कई बार बनाता है, एक धोखा, एक परिस्थिति आपको समझदार बना देती है। तो इसलिए वो भी जरूरी है सहन करना। लेकिन पूरा संगम युग, एक तरफ से उम्र भी जा रही है, एक तरफ से संगम भी जा रहा है। अब सारे फैक्टर लेने हैं, काल चक्र भी लेना है, जीवन चक्र भी लेना है। तो सिर्फ इस वेट में कि एक आत्मा बदलेगी, इसमें हम विश्व सेवा छोड़कर बैठ नहीं सकते। लेकिन थोड़ा समय हमें, अब वो थोड़ा समय कितना है ये आपको अपने प्यार के बल पर बाबा से, ठीक है, इसमें आपकी सच्चाई वर्क करेगी। जितना आप सच्चे होंगे आपको सही समय पर। और एक बात और बताई मैंने, गोल। अब मानो किसी का एक सेंटर छोड़कर दूसरा सेंटर बदल लिया, गोल कोई बड़ा नहीं था उनका। बड़ा गोल ना होने के कारण क्या हुआ, वहां फिर दूसरी आत्मा से झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि वो खुद के कमजोर संस्कार लेके आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पाई थी, अपने अंदर सहन शक्ति की कमी थी, एडजस्टमेंट की शक्ति की कमी थी। अब दूसरी जगह भी तो इसी युग की आत्माएं बैठी है ना, तो हिसाब किताब वहां भी निकले। आपने लौकिक में भी देखा है, किसी ने एक के साथ नाराज होके और चेंज किया, मानो युगल भी चेंज किया दुनिया के हिसाब से, तो क्या होता है, थोड़े दिन बाद उसको भी चेंज करते हैं, या उसके साथ भी झगड़े हो जाते हैं, या वहां भी संतुष्टता नहीं मिलती है। तो ऐसे में एक आपकी जो अंतर मन की, इनर कॉन्शियस की जो आवाज है ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी, और ये मैं मुझ आत्मा ने लगाया, एंड आई गॉट 100% करेक्ट रिजल्ट। और बाबा ने बहुत राइट चैनल से गाइड किया हमको, और सही समय पर गाइड किया। यदि बाबा पर छोड़ा हुआ है, बाबा के महावाक्य हैं, यदि आप मुझे याद करते हो, मैं उन बच्चों का सोचने का काम भी मैं करता हूं जो मेरी याद में मगन रहते हैं। ये नियम, हमारा काम ये नियम समझाना है, क्योंकि यदि करण भाई अपनी अकल से किसी को डिसीजन देता है तो उसकी अकल का भी एक लिमिट है। वो सिचुएशन मैंने पूरी तरह से फेस की हो या नहीं की हो, या समझ की भी लिमिट है, परंतु
मैं अपनी समझ से उत्तर दे भी दूं, पर शक्ति कौन देगा? आप और हम राय दे सकते हैं, ये बात अच्छी तरह समझना। इंसान राय दे सकता है, शक्ति कौन देगा? बाबा। शक्ति तो बाबा देगा। और बाबा से आपकी कनेक्टिविटी या उस आत्मा की कनेक्टिविटी ठीक नहीं है तो क्या होगा? आपकी राय काम करेगी नहीं। थोड़ी देर में फेल हो जाएगी। और जो स्टेप ले भी लिया आपकी राय से, वो तो आपकी समझ से था और आपने अपनी शक्तियों के एस्टिमेशन से बताया था, जो आपके पास शक्तियां हैं और जो सिचुएशन आपने देखी है। अभी जैसे उन्होंने कहा अभी आराम से रहो, ज्योति बहन ने कहा आराम से, अब उन्होंने सोचा कि इस तरीके से काम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। मैंने यही कहा था ना, सभी के आंसर आएंगे उसमें। वो भी करना है जो ज्योति बहन ने कहा, लेकिन रेगुलर बाबा से टचिंग लेनी है। हम उनको इसमें स्ट्रॉन्ग करते हैं, इससे पूरे जीवन की समस्याएं हल हो जाएंगी उनकी। आगे भी ये प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, सहन करना है, पर कितना करना है, किस लिमिट तक करना है, ये वो वाला तराजू कौन देगा आपको? ये आपका इनर कॉन्शियसनेस, आपका बाबा से कनेक्शन, वो देगा आपको और सही समय पे आपको बता देगा। परंतु उसमें उसकी क्वालिटी क्या होगी? उसमें हलचल नहीं होगी। आज जल गगरी छलकत जाए। जहां भी डिसीजन लेने में एग्रेसिवनेस है, जोश है, आवेश है, जल्दबाजी है, तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। और जो निश्चय के आधार पर लिया जाता है, उसके अंदर ये क्वालिटी मिलेगी, स्थिरता होगी निर्णय में। आवेश वाला, जोश वाला, आप अपने अनुभव जिंदगी के सारे उदाहरणों में जाके देखो, जिसने भी आवेश में, जितने आवेश में निर्णय लिए हैं, उसी परसेंटेज में बाद में उसको पछताना भी पड़ा है। Am I right or wrong? उसी परसेंटेज में उसको बाद में रियलाइज होता है। अब दिस इज द स्टडी ऑफ लाइफ, ये हमने लाइफ में सीखा है। मानो मैंने 10% आवेश में 90% श्रीमत पे लिया, तो जब सिचुएशन आएंगी आगे जाकर के, तो मैं 10% डिस्टर्ब पक्का होने वाला हूं और उससे मेरी स्थिति हलचल में आने वाली। यदि मैंने 100% निश्चय पर, 100% बाबा के आधार पर निर्णय लिया है, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाएगी, मैं कभी भी विचलित होने वाला नहीं। अभी देखो सबको समाधान मिलेगा। सहन भी करना है, ताकि आपके जीवन के अध्याय में कहीं तो हो, डंडे खाए हुए हमने भी। बिना डंडे खाए मूर्तियां, बिना चोट खाए मूर्तियां कैसे बन जाओगे? वो कहानी ही क्या है? ठीक है, वो कहानी क्या, जिसके अंदर कोई ना कोई ऐसी वो ना हो। तो आपके भी मूर्ति बनने के पीछे कुछ डंडे तो चाहिए। यानी एक समय था, ऐसा नहीं किसी ने बोला हमारे रास्ते के विरुद्ध, भले ब्रह्मा कुमारी के लिए बोला या हमें रोक भी रहे हैं, भले रोक रहे हैं, हमें भी 25 साल रोका, लेकिन पहले अपने काम किए जो लौकिक में करने थे, साथ में अपना ज्ञान योग की। यदि ज्ञान योग की प्रोग्रेस टोटली स्टॉप होती है अगर किसी के कारण, आप शक्तिहीन हैं, दूसरे पावरफुल ज्यादा है, वहां पर इमीडिएट स्टेप भी लेना होता है। इन एनी केस आपकी ज्ञान योग की प्रोग्रेस, मानो आपको कोई, अब हमारे पास केस आते हैं कि भाई पति वैसे तो पवित्रता में सहयोगी है लेकिन सेंटर नहीं जाने देता है, तो हम उसको कभी नहीं कहते कि तू एकदम घर से निकलो या ऐसा डिसीजन लो। भाई वो पवित्रता में सहयोग दे रहा है, उसका धन्यवाद करो पहले तो। अब तुम्हारा काम आता है, सबसे बड़ी धारणा में वो सहयोग दे रहा है, तो तुम अब अपने व्यवहार से, अपने प्यार से, अपनी सेवा से उसको बदलो। गालियां भले खा लो, चिंता नहीं, ठीक है।
तो अगर इसमें भी किसी का गोल बहुत बड़ा होता है, देखो किसी का गोल बहुत बड़ा है कि मुझे तो विश्व सेवा करनी है और रियलिस्टिक गोल है, उसको फिर वो कदम भी लेना पड़ता है कि नहीं, अभी मैं देह और देह के बंधनों में नहीं रहने वाली, मुझे तो विश्व परिवर्तन का बड़े कार्य करने, वो अलग चीज। ठीक है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने निर्णय किया, सारी प्रॉपर्टी बेच दी, सब दान भी कर दी, किसी से पूछा नहीं, कोई फैमिली डिस्कशन नहीं हुआ था इसके ऊपर। इट वाज सोल डिसीजन ऑफ द सोल। उसके बाद जिसने चाहा फॉलो किया बाबा को, जिसने नहीं चाहा भले उन्होंने अपना रास्ता लिया, बट इजीली उन्होंने वो कर दिया। फिर अपने डिसीजन के लिए बाबा को समाज की गालियां खानी पड़ी, रिश्तेदारों की गालियां खानी पड़ी, पर कभी रिटेलिएट नहीं किया, कभी किसी को उल्टा नहीं बोला, कभी दूसरे को गलत नहीं बोला ऐसे फ्रंट से। लेकिन मुरली में राइट और रॉन्ग की बिल्कुल क्लियर समझ दी कि ये सारे बुद्धू हैं, तुम समझदार हो। मुरली में फिर भी समझ दी, राइट और रॉन्ग की बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद भी किसी के साथ गलत शब्द नहीं बोला बाबा ने। अगर अखबारों में भी गलत निकला, कोर्ट में भी गए, वहां भी बच्चों को बोला धैर्य से, पवित्रता से, शक्ति से तुम्हें अपना वो करना है, योग की शक्ति से। अब देखिए धीरे धीरे चित्र बनेगा, आपको हर सिचुएशन का समाधान है इसके अंदर। यदि बाबा के साथ कनेक्टिविटी ठीक है तो आपको शक्ति भी मिलेगी, डिसीजन भी मिलेंगे, और वही हमारा चल रहा है। इसके लिए सर्वशक्तिवान की संतान हूं, इसका स्वमान बहुत प्रैक्टिस करना है, और सबसे जरूरी प्यार वाला रिलेशन बाबा से बना। जिसका भगवान से प्यार हो, उस कन्या में ये विशेषता देखी मैंने, प्यार उसका बहुत है भगवान से, ट्रूथफुलनेस बहुत है उसके अंदर। तो उसके आधार पर फिर आगे गाइड करना पड़ा कि हाँ, जोश आवेश में नहीं करना। बोले मैं डंडे, आप कहो सारी जिंदगी भी डंडे खा लूंगी, अगर आप कहो गाइड करो, मैं थोड़ा बड़ी नहीं हूँ। तो फिर देखा एक समय ऐसा आया कि नहीं, अब अगला कदम लो, क्योंकि अब संसार को भी तुम्हारी आवश्यकता है। ठीक है, तो ये है। अब चलिए, तो उसका केस हो गया। अभी हम लेते हैं ये, इसी उसमें हमें करना है कहाँ तक सहन करें। आपको रेगुलर बाबा से जो कनेक्टिविटी है, मीठी प्यार भरी कनेक्टिविटी, इसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? आपका मन, मानो किसी के युगल, हम जनरल लेते हैं, नॉट बाय पर्सन नहीं लेते हैं, किसी के युगल बहुत वो कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने से वो मुरलियां फाड़ देते हैं, सारे बाबा के चित्र तक फाड़ देते हैं, कोई किताब रखने नहीं देते हैं घर में। 2 बजे, अभी 1 बजे फोन आया था कि सवेरे उठती हूँ, मेरे को जबरदस्ती सुलाते हैं, मैं तो भट्टी करना चाहती हूँ, है ना, सोने नहीं देते, जागने नहीं देते मेरे को। बहुत तरह की परिस्थितियां हैं, है ना। तो ऐसे में हमें एक कहावत और याद रखनी है, समझदार पिछला कदम जब हम चलते हैं ना, ये बहुत अच्छी कहावत है, मेरे को कई साल पहले किसी ने सुनाई थी, एंड वंडरफुल है ये। जो समझदार होते हैं वो पिछला कदम तब उठाते हैं जब अगला कदम जमीन पर टिक जाए। ठीक है, अगला कदम जमीन पर टिक जाए। जब आप चलते हैं यही करते हो ना, when you are putting your next foot solid on the ground, then only you are lifting the back foot. तो आपका वो अगला फुट, it may be in your mind, है ना। यदि मन में दृढ़ निश्चय हो गया है कि अब मुझे ईश्वरीय मार्ग पर चलना है, ये भी एक स्टेप है। इसको सिर्फ फिजिकल टर्म में नहीं लेंगे। फिजिकल, जैसे हमारे साथ कई कुमार आए, उनके पास एक भी पैसा नहीं था, और अभी भी नहीं है उनके पास, लेकिन वो इस निश्चय पे आए कि जीवन देना तो भगवान को देना, रोटी दे नहीं दे ये उसको सोचना है।
ये सॉलिड निर्णय था। इस निर्णय पर उन्होंने कदम निकाल दिया तो फिर भगवान देखता है, तब परमात्मा की जिम्मेवारी है। मैं बात कर रहा था कि मन में अगर थोड़ा भी विचलितपना है तो समझो आपके अंदर कुछ असत्य का फैक्टर है। यू आर नॉट ट्रूली ऑन श्रीमत। जब तक आपके अंदर हलचल है, इसका मतलब, जैसे उदाहरण है, आप बाबा के कमरे में बैठे जाकर और बाबा को सुना रहे हो अपनी कि बाबा ऐसे है, मैं तो आपकी हूँ और मुझे तो आप ही की याद में रहना है, मेरा तो जीवन आपके लिए है, ऐसा बोल भी रहे हो बाबा को और अंदर से एक फियरफुलनेस भी है। होता है ना ऐसे? दोनों काम चल रहे हैं। एक तरफ बाबा को ये भी दिखा रहे हैं कि मेरा तेरे अंदर पूरा फेथ है, और दूसरा अंदर कुछ हलचल भी हो रही है, फील हो रही है हलचल। ठीक है। तो एक दिन बाबा ने मेरे से कहा, मैं ऐसे ही इसी सिचुएशन में बैठा था, तो बाबा ने कहा, जैसे कहा माना ऐसा कुछ नहीं कि साक्षात्कार हुआ, जैसे कन्वर्सेशन मन में ही चलता है उस तरीके से। तो जैसे बाबा की तरफ से ऐसा श्रीमत का जवाब आता है, याद कराता है उस टाइम बाबा श्रीमत मुरली में से, तो बाबा ने कहा, यदि तू मेरी है तो प्रॉब्लम किसकी है? बाबा की। मेरी है प्रॉब्लम, मतलब बाबा की है। यदि प्रॉब्लम बाबा की है तू विचलित क्यों है? और जब तक तू विचलित है तो मैं कैसे मानूं तुझे मेरे पर विश्वास है? और जब तक तेरा मेरे पे विश्वास नहीं है तो मैं साथ कैसे दूं? सही बात है। है जी, समझ में आई बात? जब प्रॉब्लम बाबा की है तो फिर परेशानी तुम्हें क्यों? हमारे लौकिक में सगे भाई की भी कोई चीज खो जाती है तो भले उसको सांत्वना देते, मुंह बना के एक्टिंग करते कि हाँ नुकसान हो गया, पर दिल में थोड़ी कुछ होता है तुम्हारे। चीज तो उसकी गई है। कि जब बाबा की है तो फिर तू विचलित क्यों है? तो इसलिए जो भी बात है जीवन से जुड़ी, अभी देखो क्या होता है, जब ऐसी चर्चाएं चलती है ना, जनरली बाबा साइड में हो जाता है, साइड में कर देते हैं हम लोग। हम इतनी चर्चा करेंगे अकल की, दिमाग की, ये नहीं ऐसा। आपने सभी में से किसी ने भी दिल की बात नहीं बोली, किसी ने भी नहीं बोली, सबने अपनी अपनी अक्ल वाले जवाब दिए। ठीक है। वो थोड़ा सा बोला था उन्होंने कि हाँ याद करती रहे, नहीं सॉलिड जवाब नहीं दिया था। सॉलिड माना तुम्हें चिंता क्यों है? मैं उस कन्या को भी बोला, तेरे को डंडे पड़ रहे हैं, मीरा को नहीं पड़े क्या? सीता भी तो रावण की कैद में 1 साल थी। निश्चय किसको कहते हैं?
निश्चय का मतलब क्या है? जिसको निश्चय हो, भले प्रॉब्लम हल नहीं हुई, अब ध्यान से सुनना अगली लाइन, जब प्रॉब्लम हल हो जाए तो मन स्थिर हो जाए, इसको निश्चय कहते हैं। या चारों तरफ बवंडर हो, चारों तरफ साइक्लोन हो, उसके बीच में भी, रावण नगरी में भी बैठी हुई सीता केवल राम राम के ऊपर निश्चिंत रहे। भले वहां दुनिया में तो दिखाते हैं वो विचलित थी, दुनिया में सीता को ऐसा दिखाते हैं रोती थी, अपनी बुद्धि से दिखाते हैं, बट एक्चुअल सीता कौन? पर उस सीता को भी निश्चय तो था कि एक दिन मेरे राम आएंगे, मुझे लेके जाएंगे, ये तो निश्चय था ना। तो अब बताइए, जब मेरी इस केस में विजय हो जाएगी तब मैं स्थिर हो जाऊंगी, या मैं पहले ही स्थिर हूं क्योंकि मेरे लिए हर सीन कल्याणकारी है, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ बाबा का है, तो मैं क्यों चिंता करूं? भाई जी मैंने बोला था, आपने कहा कि वो विश्वास कहाँ से इतना आएगा क्योंकि वो छोटी है अभी। फिर आपने मेरी बात का आगे जवाब नहीं दिया था। हाँ, मैंने मुझे कहा फिर ना, इतनी होशियार नहीं हूँ। नो, यू गेव इमेच्योर आंसर ना। भाई बाबा बाबा करते थोड़ी युद्ध में कूद सकते हो, पहले बाबा को दिल में बिठाना पड़ेगा ना। ऐसे तो बहुत हैं, क्यों क्यों गुस्सा नहीं छूट रहा लोगों का? दिल में नहीं बिठाया, जुबान पे सबने बिठाया हुआ है। ठीक है, वो बात आपकी, मैंने कहा ना, आई विल यूज योर आंसर, बट इट इज नॉट परफेक्ट आंसर। परफेक्ट आंसर है बिल्कुल 100%। आप अगर इतने सॉलिड वे से बोलते तो आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट, कि भाई जी, आपने, आपके बोलने का लहजा ही होना, भाई जी जिसे भगवान पर निश्चय होता है ना, वो 7 तालों में भी रहेगा, उसके 7 ताले भगवान तोड़ेगा, रास्ते वो ऐसा, दैट शुड बी द वे यू शुड हैव टोल्ड। ठीक है, तो निश्चय के बल पर विजय करनी है, नॉट बुद्धि के बल पर। बुद्धि में तो मनमत और परमत इतनी जुड़ी हुई है। अब देखो इस वाले आंसर में और जो बुद्धि से हम सभी ने आंसर दिए, कितना ग्रेट डिफरेंस है। बुद्धि वाले में आंसर देते हुए भी शक्ति दिखाई नहीं दे रही थी, और यहाँ पर अगर बाबा की टचिंग से निकले हैं तो सहन भी करने में पीछे नहीं हटेंगे, और बाहर निकलेंगे तो भी भगवान साथी बनकर साथ चलेगा, और उसके जीवन का आनंद खत्म नहीं होगा। मैं ऑनलाइन लेके आऊंगा उसको अगली बार, इसमें आपसे मिलवाएंगे उसको, तो उसका आनंद खत्म नहीं होगा आत्मा का, उसकी खुशी, उसका नशा खत्म नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम ने आपका नशा खत्म कर दिया, या आपकी खुशी, मायूसी या खुशी गायब हो गई, थोड़ी भी अप डाउन हो गई, और जैसी प्रॉब्लम ठीक हुई फिर से चेहरा खिल गया, तो क्या इसको निश्चय कहेंगे? बोलो अभी, निश्चय किसे कहते हैं? 100% बाबा का साथ। हर सिचुएशन में हर एक situation। समान। नहीं, जब प्रॉब्लम चल रही हो उस समय भी स्थिर रहें, या उस समय विचलित हो जाएं? उस समय भी स्थिर रहे, स्थिर रहें। तटस्थ होके, कहते हैं ना, तटस्थ होके खड़े रहें। फिर अचल बाबा अडोल। आपका साथी बनेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती। इसीलिए बहुत कम की विजय होती है, क्योंकि निश्चय ही बहुत कम को है। ठीक है, कईयों में तो इस चीज पे ही गुस्सा आ गया, बताया शायद मैंने आपको, इस चीज पे ही किसी को तो गुस्सा आ गया, बहुत पुराने योगियों को, सो कॉल्ड योगी, पुरानों को, कि ये 2 बजे क्यों उठते हैं। सिर्फ इस पे कोई झगड़ा नहीं है, कोई बात नहीं है कि 2 बजे क्यों उठते हैं, क्यों 2 बजे उठाते हैं सभी। अब सोचो,
उनका निश्चय कितना है। कोई कोई तो सिर्फ दूसरे की वो देखकर, पुरुषार्थ देखकर विचलित हो जाते, कोई दूसरे की सिचुएशन देख के विचलित हो जाते। दूसरी सिचुएशन दूसरे के ऊपर है, राय वो देंगे कि तेरे पास जुबान नहीं है क्या, बोल उसको, राय वो देंगे, सिचुएशन उसकी है, रॉन्ग राय देंगे उसको। लेकिन हमें अब आपको राइटली आपको सहन कितना करना है इसका उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि जो अपने अंतर मन से चलते हैं ना, शुद्ध वाले मन की सुनकर, बीच वाले मन की नहीं। सीता जी ने पहले सुनी बीच वाले मन की, जो दिमाग ड्रिवन मन था ना, दिमाग ड्रिवन मन, इच्छा वाला मन, उसकी सुनी, विचलित हो गई, रावण ले गया। और जब प्रेम ड्रिवन मन पे चली, प्रेम, द हार्ट ड्रिवन बाय लव, सच्चा प्यार, फिर रावण अपनी नगरी में होते भी हाथ नहीं लगा पाया, राम की कुटिया से ले गया उड़ा के, अपनी नगरी में जहां वो अकेली थी वहां छू भी नहीं पाया। दैट इज द पावर ऑफ ट्रुथ। तो हमें अपने अंदर जीवन में विजयी होने के लिए इंटेलेक्चुअल आंसर नहीं चाहिए, ये आर्ट ऑफ लिविंग के आंसर नहीं चलेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में सच्चे दिल पर साहेब राजी। और फिर देखो आपको सही समय पे आएगा, सहन भी करना है। अब देखो मैंने कहा था सभी कैंसर आएंगे, सहन भी करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है सहन करते करते एक ही के लिए जीवन खत्म कर देना है। एक लिमिट ऐसी आएगी जब भगवान आपको उड़ा के ले जाएगा, अपने आप वो आपको गाइड करेगा। बस आपको सारे प्रोसेस में एक ध्यान रखना है, यू शुड नॉट गेट इम्पेशेंस। यदि आप इम्पेशेंट हो तो हम कहेंगे पहले आप अपनी पेशेंस बढ़ा लो, खा लो डंडे थोड़े और खा लो, पहले पेशेंस बढ़ा लो, उसके बाद फिर निकलना, ताकि आगे की कोई सिचुएशन फिर आपको विचलित ना कर पाए। और कृपया कोई बड़े गोल को लेके निकलना, नहीं तो फिर दोबारा फेलियर हो जाएगा। बड़ा गोल है उसके लिए तो सब दादियों ने घर छोड़े ना, अब क्यों मना किया जाता है घर छोड़ने से? गलत नहीं किया जाता है, दादियों जैसे गोल थोड़ी हैं, अभी किसी किसी के हैं। अगर गोल बड़ा है तो आज भी घर छोड़ना बुरा नहीं है। अगर विश्व कल्याण के लिए इतनी विशाल हृदयता से, समझ से छोड़ा जा रहा है, तो आज भी तलाक भी बुरा नहीं है, यदि वो आपके लाइफ का मकसद खराब कर रहा है तो। अभी कोई क्वेश्चन बाकी हो तो कृपया बता सकते हैं। हाँ जी, किसी के पास हो कोई क्वेश्चन? ये बोल के दिखा दो, हमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब ये बोलो या तो, नहीं तो क्वेश्चन पूछो। हमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अरे ताली बजाओ। हाँ ठीक है। हाँ, और किस किस को मिले? बाकी तो बोले नहीं, क्वेश्चन मत रखो अंदर। अब प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। वाह, देखा, ये है श्रीमत की कमाल। श्रीमत के आगे ये मुंडी हिलना बंद हो जाती है, ज्यादा बोलता है ना ये बंद हो जाता है सही श्रीमत के आगे। जब भगवान बैठा है तो सब वो कराएगा, मेरा बाबा बैठा है। कोई भी ऐसी सिचुएशन में हो, उनको पहले बाबा पक्का कराओ, कनेक्ट टू गॉड फर्स्ट वेरी डीपली, फिर जब निकलेंगे तो सेटबैक नहीं होगा। या तो ठीक ही कर लेंगे, मैक्सिमम तो ठीक कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी जो प्रॉब्लम थी वो बाबा पे निश्चय ना होने के कारण प्रॉब्लम ज्यादा है। एक्चुअली पति के कारण प्रॉब्लम नहीं है, गाली सहन नहीं होती, प्रॉब्लम वो है
वरना एक कन्या है, अभी देखो कन्या है या युगल आती, अभी भाई बाहर जाएगी 1000 रुपए से क्या कर लेगी? ठीक है, नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, नौकरी ढूंढेगी। अच्छा, घर में चाहे वो मार पिटाई करते हैं, बट हैं तो लौकिक घर वाले। बाहर अकेली अगर रहती है, सपोज अभी सेंटर पे नहीं जाती है, तो बाहर अगर अकेली रहती है, सेंटर को एक दिन में ओवरनाइट हर जगह एक्सेप्ट भी नहीं करता है ना, कर भी नहीं सकता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑल्सो इट कैन नॉट बी डन। वो भी घर वालों का लेटर मांगते हैं ना सेंटर पर भी, तो कहाँ रहेगी? स्टिल अगर आप देखोगे तो इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में बेस्ट रहने का स्थान कौन सा बनता है उसका? बिना पैसे, बिना किसी चीज के, फिलहाल अगर बुद्धि से सोचा जाए वही घर बनता है। उसमें डंडे खा ले बेशक, डंडा मारने वाला है तो लौकिक पिता, लौकिक भाई है ना, कम से कम गंदी दृष्टि, बुरी वृत्तियों से तो बची है वहां पे। जब तक वो शक्ति नहीं है तब तक फिर घर से बाहर निकलने के लिए भी नहीं गाइड कर सकते। कौन साथी है? नहीं तो बाहर कौन साथी है? जब तक भगवान पे निश्चय नहीं है। भले करण भाई माउंट आबू में बैठ करके उनको समाधान दे दिया, नहीं, क्योंकि मेरे अंदर सुनने की सहन शक्ति नहीं कि तेरे को 4 बार घर से निकाल दिया, चल भाग जाओ। तो एक्चुअली ये तो मैंने अपनी सहन शक्ति के हिसाब से उत्तर दे दिया ना, मैं सुन ही नहीं पाया, 4 बार निकाल दिया, उसको भाग जाना चाहिए। अरे भागने में सिचुएशंस क्या है उसकी, उसके रिजल्ट्स क्या है, आफ्टर इफेक्ट्स क्या है उसके, कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, फिर उसको निश्चय कौन देगा? कौन दूर बैठा हुआ करण भाई दे देगा? तो ऐसे में सब चीजों की समझ बाबा देता है, ओवरऑल व्यू देता है बाबा। फिर नहीं, धन भी जरूरी है, ठीक है, नहीं तो निश्चय बहुत जरूरी है। एक्सट्रीम निश्चय होगा तो धन भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से फिर जब समय आता है तो फिर हो जाता है। फिर मेरे से किसी सेंटर ने मांगा, देखो सिचुएशन कैसे हल होती। मेरे पास फोन आया, किसी सेंटर ने कहा कन्या भेजो, ठीक है, तो मैंने उसको बोला जाएगी क्या? बोली जहाँ कहोगे जाएंगी। मैं कहा चलो अपनी बड़ी दीदी से परमिशन लो, पहले अपनी लोकल वाली दीदी को बोलो, पहले उनको भी तो मनाना पड़ेगा। भाई हीरा वहां से पैदा हुआ तो एकदम सीधा कैसे जाएगा? अब मैं आगे वाली वो देखो, तो इस तरीके से बातें होती है। लेकिन बाबा पे जिनको निश्चय है वो विजय होंगे ही। और कईयों ने सहन करके ठीक कर लिया है, कईयों ने शांति से। अगर कोई पति पवित्रता में साथ देता है ना और सुबह शाम गाली देता है, तो मैं कहता हूँ रोज सुबह शाम गाली खा, तेरे लिए धन कमा के ला रहा है, तेरे को कपड़ा दे रहा है, तेरे बच्चों को भी सब दे रहा है, वो 4 गाली दे रहा है, चिंता मत कर, अच्छा है, बहुत अच्छी आत्मा है, उसका शुक्रिया कर सवेरे शाम। बाहर जाएगी तो अकेले रहने में, कमाने में, मकान देखने में, सब चीजों में परेशानी होगी, ठीक है ना। हाँ, पवित्रता में अगर कोई गड़बड़ करता है तो फिर बोलना पड़ता है भाई, फिर भी सहन करो, फिर भी थोड़ी अथॉरिटी दिखाओ। अथॉरिटी भी दिखा सकते हैं ना, जैसे अब कई चीजों में अथॉरिटी दिखाई हमने, कितनी चीजों में दिखाई। ये जो ड्रेस डाली है, कोई अपने युगल की पहचान, उसकी इच्छा की थोड़ी डाली हुई आप लोगों ने। रोटी खाते हो उसकी इच्छा की थोड़ी खाते हो। कितनी चीजें हैं, चप्पल खरीदते हो पूछ के खरीदते हो, लाल रंग की खरीदो या नीले रंग की खरीदो, सारी चीजें तो अपनी इच्छा की हुई है। थोड़ा सा कहीं कहीं दृढ़ भी होना पड़ता है। जब मायके गए थे तो जिद होकर मुंह चढ़ा के मना लिया ही था ना, ऐसे तो ऐसे यहाँ भी मना। हमने देखा है जब मायके जाना होता है ना बहनों को, तो ऐसे मुंह रूठ के पड़ जाएंगी, रोटी राटी ऐसे देगी फेंक करके, और तो दूसरे तरीके से देती है ना, तो उसको समझ में आ जाता है कि अभी चलेगा नहीं, ठीक इसको भेजना पड़ेगा। तो ऐसे भी मना सकते थोड़ा सा अधिकार से। अलग अलग समाधान है, ठीक है। मैंने समाधान लगाया था, ये लौकिक घर में ही रहते थे तो कुछ बातें हो गई, तो हमें लगा ये तो कोई संबंध नहीं हुए भाई, जिसमें इतनी छोटी बातें हो रही। मैंने बोलना बंद कर दिया, 1 साल नहीं बोला, 1 ईयर
आई वॉज देयर इन दैट सेम होम, आना जाना रहना सब मैं कंफर्टेबली कर रहा था, क्योंकि सच्चाई थी अंदर से। लेकिन उसके बाद जब मैंने देख लिया कि उबल चुका है सब कुछ, तवा गर्म हो गया है, अब हथौड़ा मारने का टाइम आ गया है, तो खुद ही जाकर सॉरी बोल दिया 1 साल के बाद। गलती जबकि मेरी नहीं थी, पर सहन कर लिया। उनको भी परिवर्तन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उसके बाद वो रिलेशन में बहुत सुधार आ गया। तो ऐसे करना पड़ता है कई बार, परंतु साइलेंस में, नॉट एग्रेशन में नहीं, मर्यादा छोड़कर नहीं। ये बाबा की श्रीमत कहाँ कहती है? बाबा कहते हैं यदि कुछ काम नहीं होता तो साइलेंस तो रह ही सकते। साइलेंस में रहना तो अधिकार है ना हमारा। गुस्सा होना ठीक नहीं है, नाराज होना ठीक नहीं है, साइलेंस होना तो गलत नहीं है ना। ठीक है, तो ऐसे 1-1, 2-2 दिन की साइलेंस के रिजल्ट देखो कभी लगा करके। कोई नहीं कहना मानता, 2 दिन साइलेंस में काम सारे करना, पर साइलेंस में जाना। रोटी भी बना के देना, सब कुछ देना, पर साइलेंस में रहना, देखना इफेक्ट पड़ेगा। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं जी। आपने बोला कि निश्चय बाबा पे 100% होगा तो परिस्थिति पार हो ही जाती है 100, लेकिन जब तक वो 100% निश्चय ना हो और उसी बीच में परिस्थिति आ गई हो, तो वो आत्मा को समझाना तो डिफिकल्ट हो जाता है और वो मानती भी नहीं है। फिर तब तक तो एग्रेसिव स्टेप्स हो चुके होते हैं। व्हाट शुड डन एट दैट बीच का टाइम? एक कहावत है, हम एयरफोर्स में थे हम, तो वहां बोला जाता था, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। यदि आप शांति काल में पसीना ज्यादा बहा लो तो युद्ध काल में खून कम बहाना पड़ेगा। तो जब सिचुएशन आती है तो हार तो सिचुएशन में होती है ना, लेकिन सिचुएशन से पहले हमारे पास इतना समय होता है, उसमें हम प्रॉपर तैयारी नहीं करते। आपने कहा निश्चय कम हो तो, अरे भाई आप सिचुएशन राइट नाउ तो सिचुएशन नहीं है ना आपके ऊपर, अभी तो नहीं है। मैं मेरी नहीं, एक आत्मा की बात कर रही हूँ जिसके साथ ये हुआ। निश्चय 100% नहीं है, लेकिन वो हार चुके हैं ऑलरेडी। उनको ये पाठ पढ़ाना है। मैं तो आपने बीमारी पूछी, मैं तो आप ही को दवाई दूंगा ना। जी तो जी थिंकिंग दैट यू आर इन ट्रबल। जी जी ओके, तो अभी प्रॉब्लम इस घड़ी तो नहीं है, शाम को है प्रॉब्लम। शाम को आ सकती है, जब सासू माँ सामने आएगी, जब युगल सामने आएगा, तब आएगी ना प्रॉब्लम। तो अभी राइट नाउ इस टाइम तो नहीं है प्रॉब्लम। नहीं, इस टाइम तो भगवान के साथ रूबरू हो सकती है जी। इस टाइम तो इतनी वायदा कर सकती है, शाम को जब वो सासू माँ या वट एवर इट इज, XYZ whoever it is, वो सामने आएगा तो मैं शांति की शक्ति धारण करके पार करूंगी। इतना कर सकते हो। नाउ इट इज द पीस टाइम। हम ना तो तैयारी करते हैं, युद्ध काल आ जाता है, अब अपनी मशीन गन वगैरह सफाई नहीं की है, आराम से मस्ती की है सारे साल, तो युद्ध में तो दुश्मन जीतेगा ही। इसलिए योद्धा वो होता है जो शांति काल में अपनी मशीन तो ठीक रखता है, बंदूक की नली तो साफ करके रखता है। सेम वे हमको अपनी तैयारी रखनी है। अब आप बताओ, आपका साथी कौन है? बाबा। अच्छा, अभी आपकी बातों से ये लग रहा है कि इनसे जीतने के लिए, जो भी अपोजिशन में है, आपको अभी सालों की मेहनत की जरूरत है, एज इट इज बीइंग फेल्ट फ्रॉम योर स्टेटमेंट्स। जी। जबकि खुद बोल रहे हो मेरा साथी कौन है? बाबा। बाबा। सो इजिली यू आर टेलिंग बाबा मीन्स सर्वशक्तिमान। जी। क्या वो शक्ति यदि तुम सच्चे दिल से बोलोगी तो क्या वो एक घड़ी में नहीं दे देगा आपको? बिल्कुल। Why you are conditioning your mind for years for preparation? जब तक वो नहीं हो जाता तब तक नहीं। मेरे साथ भगवान है। अभी प्रतिज्ञा करो खड़े होके। जी। अभी करो प्रतिज्ञा खड़े होके। जी भाई साहब। मेरे right साथ now, भगवान है। and I guarantee God will give power right now. जी।
अच्छा, आपको उसको भी, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, अगर आपके साथ तो आपको उसको ऐसे पढ़ाना है कि शांति का अभी तो टाइम है तेरे पास, अभी लो ना शक्ति भगवान से और करो शाम की सिचुएशन के। अब जैसे युगल है, कहते रोज शाम को आते हैं ना तो पी के आते हैं दुखी। अरे सारा दिन तो अकेली रहती है, सारा दिन शक्ति भर की शाम को पी के आएगा, तेरे को मारेगा। तो व्हाई डोंट यू गेट रेडी? तो हमने शांति काल खराब किया एक्चुअली। पीस टाइम में हमने तैयारियां नहीं की, इसलिए हम वो वार टाइम को फेस नहीं कर पाते। अदरवाइज भगवान शक्ति दे रहा है। देखो, इसको गहराई से सोचना है। ये हमारे पुराना सोच है कि सालों लगते हैं तब ठीक होता है। नो, आई डोंट एक्सेप्ट इट। ये श्रीमत नहीं है। भगवान 1 सेकंड में शक्ति देता है सच्चे दिल वालों को। ठीक है, मानो आज शाम को किसी के साथ बहुत गाली गलौज होने वाली है या कुछ भी होने वाला है, और अभी वो ये क्लास कर रहे हैं, आप कर रहे हो क्लास, और हमने कहा आज शाम को चाहे आपके गर्दन पर तलवार चल जाए, भगवान तुम्हारा साथी है, और खबरदार अगर कुछ बोली तो भगवान का नाम बदनाम नहीं करना। तो क्या आपके अंदर आज शाम की सिचुएशन फेस करने की पावर नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। फिर रोज दिन में तैयारी नहीं कर सकते हो क्या सर्वशक्तिवान की बच्ची? सर्वशक्तिवान की बच्ची हूँ मैं, मास्टर मैं शिव शक्ति हूँ। अब वो शिव शक्ति होके उसी पे टूट पड़ते, ये गड़बड़ हो जाती। कहते मैं शिव शक्ति हूँ, आओ मेरे सामने। देखना तो गुस्से को था, काटना गुस्से को था, किसी और को काट डालते। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? सोनिया बहन, मंजू बहन, मीना बहन जी। चलिए, चलो क्या क्या लेसन लेके जा रहे हैं, फिर हम खत्म करते हैं। बोलो सभी, क्या समझ में आया इतनी बड़ी डिस्कशन से? शांति काल का समय है जिस समय धैर्य की और शक्तियों को जमा करने की तैयारी करनी है हर रोज जी। और बाबा के साथ के निश्चय को बढ़ाते जाना है। हाँ, ठीक। शांति काल में बाबा से टचिंग लेनी है और बाबा ही हेल्प कर रहा है। यस यस, ये बहुत बाबा से जरूरी है। टचिंग। और मैं तो देखो चैनल पे भी बोलता हूँ, मैं भले ही आप मेरे से सुन रहे हो, मैं भी तो मुरलियां ही उठा के पढ़ के सुना रहा हूँ, बस उसको इलेबोरेट कर रहा हूँ ना। तो एक्चुअल पावर हाउस तो बाबा ही है। तो आपका विश्वास बाबा, मेरे से ज्यादा बाबा में होना चाहिए। और हमारा ना ऐसा होता है, देहधारियों में बड़ा होता है। करण भाई ऐसे आते हैं हमारे पास जैसे भगवान हम ही हैं। मैं तो पहले यही विश्वास तोड़ता हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ। जिस फेथ से मेरे पास समस्या सुना रही है, उस फेथ से बाबा के कमरे में सुनाया कभी? नहीं सुनाया, इसीलिए हल नहीं हुआ। ये करके देख लेना आप। जिस फेथ से ऐसे वेट करेंगे, मधुबन में जाएंगे, फलानी दीदी से, फलाने भाई से पूछेंगे, है फेथ है, बट वही फेथ अगर बाबा में हो जाए तो बाबा तो आपके घर में बैठे जवाब देने वाला है। ठीक है, चलो जी, शुक्रिया, थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।